गाइज वेलकम बैक टू टीटीएस क्लासेस। इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 8 का केवीएस स्टूडेंट का जो है केवीएस स्टूडेंट के लिए जो है हम लोग ये पेपर करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये केवीएस स्कूल का है, ठीक है, सीतापुर रीजन का। आपका मुझे पता नहीं, लेकिन बिल्कुल इसी अटेम्प्ट पे जो है आ सकता है आपका भी। तो इस वीडियो को पूरा फुल देखिए। ये जो है पेपर है और मैंने जो है इसका मार्किंग स्कीम जो है इसको खुद बनाया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ये दोनों का लिंक जो है, ये दोनों पीडीएफ का जो लिंक है बच्चों, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आंसर्स है और ये क्वेश्चंस है, ठीक है। अब जो है इसका पूरा फुल डिटेल जो है सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखो, ये जो पीरियोडिक टेस्ट है ये 2024-25 के लिए है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे जो है टाइम आपको हाफ घंटे जो है लेने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। आपको जो है कितने लेने हैं बच्चे, 1.5 घंटे जो है वो टाइम लेने हैं। ज़्यादा टाइम लेना पाप है, बिल्कुल पाप है। मैक्सिमम मार्क्स 40 है और आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, खाली जगह को भरना है। तो देखो सवाल क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सवाल पढ़िए और आंसर पाइए, ठीक है बच्चा। सवाल क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है द सेल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड। अच्छा बच्चे, जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, जाइगोट बोलते हैं। ZYGOT, जाइगोट बोलते थे, ठीक है। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, जो अनवांटेड साउंड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं, नॉइज। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस, ठीक है, इसको और छोटा करते हैं, बाय मींस ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ। देखो तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे हम आंसर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे देखो इसमें भी ड्रॉ वाला कर देते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके बच्चों, अगर कोई मान लो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक मेटल जो है दूसरे मेटल पर जो है, जब उसको जो है हम लोग क्या करते हैं बच्चा, उसको ऊपर पेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग याद रखो ना बच्चा को जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो मैंने यहाँ मार्क भी कर दिया, ठीक है। चलिए अगला जो सवाल है आपका वो क्या है, अगला सवाल है इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी, वो वही वाला ऑप्शन था, सॉरी वो वही वाला था। अच्छा ई देखिए, स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अच्छा, अर्थक्वेक यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, RITCHER, रिक्टर स्केल इसको बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा जो बताता है कि कितना जो है अर्थक्वेक हो रहा है, इसके लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं, रिक्टर स्केल, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास ट्रू और फॉल्स का, ठीक है। जैसे बच्चा में कैसे करते थे, ट्रू फॉल्स वही है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे है ओवी ओवी पारस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो चलिए आंसर देखते हैं। ओवी पोरस जो एनिमल्स होता है बच्चा, ओवी पोरस एनिमल्स जो है वो गिव बर्थ करता है क्या यंग वंस को, नहीं। तो ये जो है गलत बात है, फॉल्स है, फॉल्स है। ओवीपेरस एनिमल्स जो है वो बर्थ नहीं करते हैं यंग वंस को, ये क्या है, फॉल्स है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि जो है वैक्यूम में जो है, वैक्यूम में कोई मीन्स नहीं मिलता, ना सॉलिड रहता है, ना लिक्विड रहता है, ना गैस रहता है। आपको पता है साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडल वेव है और इसको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए जाने के लिए। अर्थक्वेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, अर्थक्वेक को क्या हम पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं, गलत बात है। अर्थक्वेक को पहले पहले कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फॉल्स। वाई क्रोमोजोम्स डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द बेबी, ये ट्रू बात है। क्योंकि देखो वाई क्रोम ही तो डिसाइड करता है। देखो मेल में क्या रहता है, एक्स और वाई क्रोमोजोम रहता है, और जो फीमेल में रहता है वो एक्स और एक्स क्रोमोजोम रहता है। तो यहाँ पे कौन क्रोमोजोम डिसाइड करता है कि कोई बच्चा जो है मेल होगा या नहीं, तो यहाँ पे ये वाई क्रोमोजोम डिसाइड करता है। अगर ये वाई क्रोमोजोम इसके पास चला गया तो मेल होगा, और ये अगर इसके पास नहीं जा पाया तो क्या होगा, फीमेल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ ए लिक्विड बाय एडिंग सॉल्ट इन इट, अगर हम लोग कोई पानी समझो उसमें नमक डाल देंगे तो क्या उसका कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगा उसका फ्लो ज्यादा हो जाता है, हाँ। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए तो हमारा ट्रू और फॉल्स भी हो गया। अब जो है चलते हम लोग कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। हमें क्या करना है, ये टेबल जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखो सीरियल नंबर दिया गया है, एनिमल दिया गया है और यंग वन दिया गया है, ठीक है।
कैट है, डॉग है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कैट के जो है यंग वन को क्या कहते हैं, डॉग के कैट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो कैट के जो है किटेन कहते हैं और डॉग को क्या कहते हैं बउआ, पप्पी कहते हैं, पपी पपी पपी, ठीक है। कैट के बच्चे को किटेन कहा जाता है और डॉग के बच्चे को क्या कहा जाता है, पपी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको और चाहिए, साइंस का आप ले रहे हो, एसएसटी का चाहिए, हिंदी का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, कंप्यूटर का चाहिए और आपको फिजिकल एजुकेशन का चाहिए, तो टीटीएस क्लासेस में क्लास 8 पीरियोडिक टेक्स्ट सेकंड प्लेलिस्ट में जाओ और देखो, ठीक है, और सर्च करो, आखिरी में लगा के टीटीएस क्लासेज, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगला सवाल क्या है बाबू, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें जो है इस पैराग्राफ को पढ़ना है और हमको जो है आंसर देना है, ठीक है। बोला जा रहा है पहेली एंड बूझो हैव नाउ अंडरस्टूड द प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड। देखो जो पहेली है और जो बूझो है वो अब समझ चुके हैं कि उनका जो है प्यूबर्टी मार्क्स आना शुरू हो गया। ये क्या है, ये जो है शुरुआत है रिप्रोडक्टिव पीरियड का। वेन वन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जब जो है कोई आदमी एक रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। बट दे वांट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगन कंटिन्यूज और इंड्स सम टाइम। लेकिन अब वो जानना चाहते हैं कि अगर मान लो रिप्रोडक्टिव लाइफ बिगन होता है 13 साल के बाद, तो क्या ये जो है एक बार शुरू हुआ तो कंटिन्यू होता है, तो फिर क्या ये खत्म होता है या नहीं, इंड होता है कि नहीं, ये हमेशा रहेगा क्या, ये खत्म नहीं होगा। तो इसी का जो है हम लोग कहते हैं व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ह्यूमन फीमेल कॉल्ड। जो फीमेल का जो ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ जब बिगन होता है तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, जब शुरू होता है तो क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं मिनार्ची। क्या कहते हैं, द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ह्यूमन फीमेल्स इज कॉल्ड मिनार्ची। मिनार्ची इसको बोलते हैं और वो खत्म हो जाता है भाई, आपको पता होगा 62 के एज में जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ खत्म हो जाता है, मेल और फीमेल दोनों का। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। हमको जो है पार्ट बताने हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे ढोलक है उसमें कौन सा चीज जो है बजता है, सितार कैसे बजता है, क्या वाइब्रेट होता है, ठीक है। तो देखो जो ढोलक है उसमें जो है ड्रम हेड मेम्ब्रेन जो रहता है वो करता है। जैसे ढोलक है तो आप देखे होंगे ड्रम हेड रहता है, उसको इंग्लिश में ड्रम हेड कहते हैं। जैसे ये मान लो ढोलक है, ठीक है, ढोलक आपने इस तरीके का देखा होगा और बजाया भी होगा अपने दोस्त का। तो यहाँ पे देखो एक चमड़े का जो है लगा रहता है, इसी को तो हम लोग हाथ से ऐसे ताल देते हैं। तो ये जो है इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, ड्रम हेड बोलते हैं। इसी जो है ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है तो ढोलक में से साउंड जो है निकलता है। दूसरा है बच्चों सितार। सितार में क्या होता है, स्ट्रिंग लगा रहता है ना, सितार में स्ट्रिंग वायलिन देखे वैसे स्ट्रिंग से ही बजता है, तो वो रहता है सितार, उसी तरह का रहता है। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल क्या है, पांचवा सवाल, इफ यू वांट टू डिपॉजिट गोल्ड ऑन ए सिल्वर प्लेट। मतलब मान लो आपके पास एक सिल्वर प्लेट है और उस पर आप गोल्ड जो है उस पर डिपॉजिट करना चाहते हो, ऊपर से लगाना चाहते हो। एट विच टर्मिनल ऑफ ए सर्किट यू विल कनेक्ट गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप जो है किस टर्मिनल पे जो है गोल्ड और सिल्वर को जो है कनेक्ट करोगे, ये जो है आपसे सवाल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है आंसर जो है यहाँ पे है, ठीक है। आंसर क्या बोला जा रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर इन ए सर्किट, गोल्ड और सिल्वर को सर्किट में हम लोग ला रहे हैं। टू डिपॉजिट गोल्ड ऑन सिल्वर प्लेट कनेक्ट द गोल्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द सिल्वर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट। मान लो आपके पास एक सर्किट है बच्चे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक सर्किट बना रहा हूँ। ये जो है एक बल्ब है, ठीक है, ये मान लो यहाँ बैटरी है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक बैटरी है, ठीक है। अब जो है ये बैटरी है, ठीक है, और जो करेंट जो फ्लो हो रहा है वो इस तरफ से फ्लो हो रहा है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो आपको पता है प्लस प्लस के तरफ से जो है करंट जाता है और माइनस की तरफ जाता है ना। तो ये वाला जो है मान लीजिए, एक मिनट, इसका डायरेक्शन शायद उल्टा बन गया है ना, प्लस के तरफ से जो है इलेक्ट्रिसिटी निकलता है और माइनस की तरफ जो है वो जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो मान लो ये वाला जो होगा वो प्लस होगा, ये क्या होगा बच्चा, ये प्लस होगा और ये जो है माइनस होगा, तो इधर से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। ये सर्किट है मान लो, है ना, ये हमारा बैटरी है और ये बल्ब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हमें गोल्ड लगाना है और क्या लगाना है बाबू, सिल्वर लगाना है। तो यहाँ पे देखो ये गोल्ड आ जाएगा, गोल्ड यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव की तरफ और जो सिल्वर है वो नीचे आ जाएगा सर्किट में निगेटिव की तरफ। यही जो है इसका कहने का मतलब था, ठीक है। सिल्वर को यहाँ नीचे हम लोग जो है लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे, ठीक है। ये ऊपर वाला गोल्ड है, गोल्ड,
और नीचे वाला क्या है, सिल्वर। आप जो है ये डायग्राम भी जो है अपने एग्जाम में बना सकते हैं, आपको नंबर अच्छा मिलेगा और ये चीज जो है आप लिख देंगे, ठीक है। ये सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो ज्यादा बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, एकदम टू द पॉइंट सटीक आंसर लिखना है। अगला सवाल है, सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड अर्थक्वेक स्ट्राइक्स। मान लो आप घर के बाहर हो और अर्थक्वेक आ गया। व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अब जो है आपको जो है कुछ प्रिकॉशन लेने हैं कि जिससे आप जो है बच पाए, तो आप दो प्रिकॉशन का नाम बताइए बच्चे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है अर्थक्वेक प्रिकॉशंस। क्या अर्थक्वेक प्रिकॉशन से कैसे बचे। पहला, मूव टू एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड पावर लाइंस। आपको जो है एक ऐसा खुला मैदान में जहां जाना है जब अर्थक्वेक आए, जब जो है जहां बिल्डिंग ना हो, ट्रीज ना हो और जहां पावर लाइन ना हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा बड़ा खंभा ना हो। अगला सवाल है, ड्रॉप टू द ग्राउंड, टेक कवर अंडर समथिंग स्टडी। आपको जो है ग्राउंड पे जो है जाना है और आपको जो है कुछ बहुत ही ज्यादा मजबूत है, जैसे कोई टेबल हो गया या फिर कोई बहुत ज्यादा तगड़ा चीज है, उसके अंदर जो है कवर लेना है। एंड होल्ड ऑन अल्टिल द शेकिंग स्टॉप्स, और तब तक रुकना है जब तक कि जो धरती है वो डोलना रुक न जाए। तो आप ये दो लिख सकते हैं, आप अपना मन से भी कुछ जो है लिख सकते हो, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। आठवां सवाल क्या, सातवां बोला जा रहा है, डिफाइन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब हमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है, तो लो डिफाइन कर दिए, ठीक है। Asexual reproduction. Asexual reproduction is a type of reproduction that does not involve the fusion of gametes. इसमें क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है वो फ्यूजन नहीं होता है, इसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आर। अब देखो हमसे सवाल में पूछा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एनिमल्स में दो मेथड क्या है। डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसका क्या है, पहला है बडिंग। वो प्लांट के लिए था लेकिन वो एनिमल्स के लिए लिख दिया है, ठीक है। यहाँ प्लांट होगा, प्लांट, सवाल जो है गलत प्रिंट हो गया प्लांट के लिए। तो पहला है बडिंग। बडिंग मतलब हाइड्रा को आप देखते होगे, हाइड्रा जो है वो इस तरीके का एक पौधा है, ठीक है, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या होता है, एक बड जो है इसका टूट जाता है, ये वाला बड टूट गया और ये अलग हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब ये जो बड है छोटा वाला, ये जो बड है छोटा वाला, ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा होके ऐसे बन जाता है। तो बडिंग होता है। फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरिया में, फ्रेगमेंटेशन मतलब प्लेनेरिया जो है कुछ इस तरीके का जीव रहता है, ठीक है बच्चों। ये क्या करता है, अपने आप को आधा आधा काट लेता है, दो भाग में हो जाएगा। अब ये दोनों भाग जो है अगला नया बन जाएगा इसी तरह का, ठीक है। तो दो हम बना दिए, बडिंग हाइड्रा में होता है और फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल है, एट सवाल, लिस्ट चेंजेज इन बॉडी दैट प्लेक्स एट प्यूबर्टी एनी थ्री। मतलब कि जब प्यूबर्टी आता है तो हमारे बॉडी में जो है क्या क्या चेंजेज आते हैं, कोई भी तीन चेंज जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया है चेंजेस एट प्यूबर्टी। मतलब आप 13 से साल के ऊपर जाते हो, जो प्यूबर्टी एज होता है, तो उस समय क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहला है ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर। मतलब कि बॉडी हेयर में ग्रोथ होता है, जैसे हमारे हाथ पे, पैर पे, ठीक है, और जो थाई रीजन है वहां भी बॉडी पे जो है ग्रोथ हेयर होने लगता है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स इन फीमेल, ठीक है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है फीमेल्स में। डीपनिंग ऑफ वॉइस इन मेल्स, और जो मेल्स होते हैं उनमें जो वॉइस होता है बहुत ही ज्यादा डीप हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो है सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल, यहाँ पे अगला सवाल क्या है, नौवां सवाल पढ़िए। योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाई अ हाउस। आपके जो है पेरेंट्स जो है वो एक घर खरीदने जा रहे हैं। दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड अनदर 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड। अब जो है उन्होंने जो है, उनको जो है ऑफर मिला है कि एक जो घर है वो एक रोड के बगल में है, रोड साइड के बगल में, और जो 3 अदर हाउस हैं वो रोड साइड के लेन से दूर हैं। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय। आप जो है कौन सा घर अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं। एक्सप्लेन योर आंसर, आप जो अपना आंसर बताओ। तो देखो भाई, हाउस सजेशन ऊपर लिख देंगे हेडिंग, आई वुड सजेस्ट बाइंग द हाउस 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड। मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि जो घर लेन रोड से जो दूर है उसको खरीदो। दिस इज बिकॉज इट वुड लाइक बी क्वाइटर। मतलब वहां पे जो है काफी शांति रहेगा, एंड हैव लेस पॉल्यूशन कंपेयर टू द हाउस ऑन द रोड साइड। और वहां पे बहुत कम पॉल्यूशन रहेगा कंपेयर करेंगे अगर रोड साइड से, वहां ज्यादा नॉइज रहेगा, ज्यादा जो है पॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। मतलब आप अपने चारों तरफ देखिए और एक ऐसा लिस्ट बनाइए जो सामान इलेक्ट्रोप्लेटेड है। 3 सामान का जो है आप नाम बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो कटलरी है,
ज्वेलरी है, कार पार्ट्स है, जैसे कि कार पार्ट्स, ये सारे क्या होते हैं, ये सब इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं। ये सब क्या होते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि कटलरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, कार पार्ट्स हो गया, है ना। ज्वेलरी में रिंग्स हो गया, नेकलेसेज हो गया, फॉर्क्स जैसे चम्मच है, कांटा है, ये सब, ठीक है। रिम, आप साइकिल का रिम देखते हो, वो सभी क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटेड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल क्या है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड लेवल एनी टू पार्ट्स, ठीक है। तो इस चीज को जो हम लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। हम तो ड्रॉ करेंगे नहीं, आपको एक दिखा देते हैं कि किस तरीके का जो है वो होता है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगेगा, ठीक है, कि इस तरीके का एकदम सिंपल जो है वो चीज बनाना है, ठीक है। देखो इमेज क्रिएट हो रहा है, द डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड लेवल एनी टू पार्ट्स, ठीक है। चलिए, ओ भाई इतना देरी क्यों लग रहा है। देखो यहाँ पे पहले से ही इमेज जनरेटेड है, इसको भी जनरेट होने दो, होएगा हो, योर इमेज इज जनरेटिंग। छोड़ो, हम इस सारी इमेज से जो है काम चला लेंगे। यहाँ पे देखिए एक इमेज जो है लोड हो रहा है, आप इस इमेज को जो है ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, ये लोड हो गया, देख सकते हैं आप। इस तरीके से जो है आपको बनाना है, और उनके पार्ट्स के जो है नाम लिख देना, ऊपर हेड होता है, ठीक है। आप इस तरीके का जो है बना लोगे, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। ये जो है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ऐसे तो बना ही सकते हो आप भाई, है कि नहीं। ऐसे बना सकते हो ना, ये तो हम भी बना देंगे, देखो यहाँ पे तुमसे नहीं बन रहा है, तो देखो हम बना के दिखाते हैं। पहले देखो हेड रहेगा ऐसे, यहाँ पे हेड था, है ना, ऐसे हेड था कुछ ऐसे करके, और फिर ऐसे पूछ जैसा था, है ना, ऐसे ही तो था। अब देखो यहाँ अंदर कुछ ऐसे था, फिर ऐसे किए हुए था, ठीक है ना। अब देखो इसमें था क्या बच्चे, कि यहाँ पे हेड था, कंटेन्स न्यूक्लियस एंड जेनेटिक मटेरियल। जो ये हेड होता है, ये हेड, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस रहते हैं और उसके अंदर जेनेटिक्स मटेरियल रहते हैं, ठीक है। टेल, एक ये जो है ये क्या है बच्चे, टेल है। टेल क्या करता है भाई, ये मूवमेंट में मदद करता है। ये क्या करता है कि कैसे मूव करेगा, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में इसको जाना होता है ओवम के पास, तो ये मूव करता है, तो ये टेल से मूव करता है, और हेड में जो है जेनेटिक मटेरियल होते हैं और न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। अब जो है चलते हैं हम लोग एमसीक्यू का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका भी एग्जाम में एमसीक्यू तो जरूर ही आएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो पूछा जा रहा है, द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स इन इंडिया इज, मतलब कि गर्ल्स का जो मैरिज का लीगल एज है वो इंडिया में कितना है, ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो आपको पता है 18 ईयर्स जो है वो मैरिज का जो है एज होगा इंडिया में, है ना। इंडिया में कितना है, 18 साल है, ठीक है, और लड़कों का 21 साल। अगला सवाल, चूज द करेक्ट आंसर, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गैसेज ओनली, सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली। ये जो साउंड है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में जा सकता है, लेकिन सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड रहेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं। लिक्विड में थोड़ा धीरे हो जाएगा, और गैस में बहुत धीरे हो जाएगा, क्योंकि जो उसके एटम्स रहते हैं गैस में वो दूर दूर रहते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल देखो 21, इसमें बोला जा रहा है देयर द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड। अगर मान लो ऑक्सीलेशन जो पर सेकेंड होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो देखो जो ऑक्सीलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो ये हमारा एक पेंडुलम है, ठीक है, ये यहाँ से एक बार ऐसे गया और एक बार ऐसे आया, तो एक बार यहाँ जब ये एक बार ऐसे जाएगा और एक बार आ जाएगा तो एक फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है बारंबारता, कितना बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगला सवाल है, बी ऑप्शन सही, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन, मतलब कि इनमें से कौन जो है जिसको इजिली हम लोग नहीं कर सकते हैं फ्रिक्शन से, एक प्लास्टिक स्केल को, कॉपर रड को, इन्फ्लेटेड बॉलून को, या फिर उलन क्लोथ को, किसको नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसको जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो देखो कॉपर रॉड जो है इसको जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि प्लास्टिक स्केल को भी कर सकते हो, इन्फ्लेटेड बैलून को भी कर सकते हो, उलन क्लोथ को भी कर सकते हो, लेकिन कॉपर रड को नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है 23 में, क्या बोला जा रहा है, अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स लेवल्ड ए एंड बी, मतलब कि मान लो एक टेस्टर है जो दो लिक्विड है, मान लो हम यहाँ दो लिक्विड बना दे रहे हैं, एक लिक्विड ये है और एक लिक्विड बी है, ठीक है। अब इनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है कि नहीं ये चेक कर रहा है कौन, टेस्टर। इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए, मतलब कि ए में जो है बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है,
इट ग्लोज वेरी डिमली ऑफ लिक्विड बी, मतलब इसमें काफी जो बल्ब है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, समझो ऐसे हम दिखा दिए तो ये क्या है, ब्राइट बल्ब जल रहा है, और यहाँ पे जो बल्ब है वो डिम है। यू वुड कंक्लूड, तो आप क्या कंक्लूजन लेंगे, लिक्विड इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। तो हमारा जो मतलब कि रहेगा क्या, हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कंक्लूजन जो है वो निकलेगा, ठीक है। तो ये निकलेगा कि जो लिक्विड ए है वो क्या है, बेटर है, बेटर कंडक्टर है लिक्विड बी से, ठीक है। अगला सवाल है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, बेबी वुमेन। तो एक मैन का जो वॉइस होता है काफी मोटा होता है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत कम होता है। जितना वॉइस श्रिल होगा, पतला होगा, जैसे वुमेन का मर्दों से ज्यादा पतला होता है, बेबी का और पतला होता है, बेबी गर्ल का सबसे पतला होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। लेकिन आवाज मोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाता है, ठीक है, ऐसे समझ गए। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये दोनों लिंक डाउनलोड करना चाहते हो, ये वाला लिंक और जो है ये वाला लिंक, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मार्किंग स्कीम और इसका जो पीडीएफ है वो दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से लिंक जो है डाउनलोड कर सकते हैं, खुद का नोट्स बना सकते हैं, और आई होप आपका जो एग्जाम है वो अच्छा जाए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप चाहते हो कि अदर सब्जेक्ट का भी आपको मिले, मैथ्स एसएसटी का, तो टीटीएस क्लासेस सर्च करो और पीरियोडिक टेस्ट सर्च करो, नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखो।